बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान 73 बरस के हो गए। उनकी सालगिरह दुनिया भर में सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन गई। अदाद शुमार बताते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के चंद बड़े लीडर्स में से एक हैं। सिर्फ एक्स पर अब तक इमरान खान की सालगिरह की पोस्टों को 1 अरब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने उन पोस्टों को लाइक किया है। उन पोस्टों को 50 लाख से ज़्यादा बार रीपोस्ट किया है। इमरान खान की सालगिरह पर पूरे पाकिस्तान की बेकरियों पर इतने केक बिके हैं कि इतने शायद ईद पर भी ना बिकते हों। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले क्रिकेट की तारीख के इस अजीम खिलाड़ी को पूरी दुनिया खराज तहसीन पेश कर रही है, मगर ख़ुद उसके अपने मुल्क में जिसके झंडे को उसने दुनिया में सरबुलंद किया, वहाँ उसका नाम लेना, उसे मीडिया पर चलाना या उसे अखबार में लिखना जुर्म बना दिया गया है। जो इस खिलाड़ी का जिक्र करता है उसे निशान इबरत बना दिया जाता है। उसकी सालगिरह मनाना जो है वो जुर्म अजीम बना दिया गया है। बाकायदा सालगिरह मनाने पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। पता नहीं वो केक बम से बना हुआ था या क्या था, लेकिन बाकायदा ऐसा हुआ है। अडयाला जेल के बाहर मुकदमात कायम किए गए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने सालगिरह मनाई है, और मुकदमात भी दहशतगर्दी के। लेकिन हालत तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी रवायात के बिल्कुल बरक्स इमरान खान की सालगिरह पे रिवायती मुबारकबाद की पोस्ट नहीं की। अभी कुछ रोज़ पहले ही पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भारत को ताना देते हुए नज़र आ रहे थे कि सियासत को खेल में मत लाएं, मगर ख़ुद उनका अपना अमल क्या है? क्या पीसीबी को इजाज़त है कि वो सियासत को खेल में लाए और दिल खोल कर लाए? बहरहाल इमरान खान का जिक्र हो तो बात उनकी रिहाई तक ही चली जाती है। तो ये कहना पड़ता है कि पीटीआई की हुकूमत जिसके सरबराह इस वक्त अली अमीन गंडापुर है, वो इमरान खान की रिहाई में मुकम्मल तौर पर, बल्कि कहना चाहिए शर्मनाक हद तक नाकाम हो चुके हैं। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि इमरान खान की रिहाई से अली अमीन गंडापुर को कोई सिरे से गरज ही नहीं है। वैसे अली अमीन को याद दिलाना सिर्फ इतना था कि उन्होंने नारा लगाया था कि अगर 3 माह में वो इमरान खान को रिहा ना करा सके तो सियासत छोड़ देंगे। ये डेडलाइन पूरी होने में 4 या 5 दिन बाकी हैं। क्या इस हफ्ते इमरान खान को वो रिहा करा रहे हैं या अगले हफ्ते से सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं? ये अब उनका अपना फ़ैसला है। कभी कभी मैं नाज़रीन सोचता हूँ कि अली अमीन की हुकूमत का मकसद है क्या? इमरान खान की रिहाई को तो एक तरफ रख देना, फिर भी अली अमीन की अचीवमेंट क्या है? अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं से उनकी लड़ाइयाँ हैं। आतिफ खान, तैमूर झगड़ा, असद कैसर से उनकी बिल्कुल नहीं बनती। जुनैद अकबर से माज खोल के बैठे हुए हैं। अलीमा खान से अलग लड़ाई उन्होंने शुरू की हुई है और डंके की चोट पे शुरू की हुई है। सूबे में अपनी मर्ज़ी का आईजी तक लगवा नहीं सकते। जेल में अपने कायद से मुलाकात करने की भी औकात नहीं है। फिर अली अमीन की हुकूमत का मकसद है क्या? एक बात अली अमीन गंडापुर भी ज़हन में रखें कि उनकी अहमियत उसी रोज़ तक है, उसी वक्त तक है जब तक उन्हें किसी न किसी तरह इमरान खान की हिमायत हासिल है। जिस दिन इमरान खान ने उनसे हाथ उठा लिया उसी रोज़ वो भी उन्हें लात मार देंगे, जिनके लिए अली अमीन ने पूरी सियासत दांव पे लगा दी है। और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। केस के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जरा भी मुकम्मल हो गई है। अदालत की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी को सेक्शन 342 के तहत सवालनामे फ़राहम कर दिए गए और आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है, जिसके बाद केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। केस का फ़ैसला क्या होगा सबको पता है। केस की समाअत के बाद अलीमा खान का कहना था कि हमें बताया गया है कि आपका भाई 10 साल के लिए बाहर नहीं आएगा, मगर हम ये बात सबके सामने रख देंगे। कोई फिर जितनी मर्ज़ी सज़ा सख्त सुनाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। वो इस पार्टी के चेयरमैन और इस तहरीक के बानी हैं। उन्हें बाहर लाना हमारा आज़म है।
अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को इस वक्त तन्हाई में रखने की तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें अडयाला से मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं और ये पैगाम ख़ुद इमरान खान तक पहुंचा दिया गया है कि उन्हें अलहदगी में रखा जाएगा। 2 से 3 अदालती समातें बाकी हैं, इसके बाद इम्कान है कि इमरान खान को किसी और मकाम पर मुंतकिल करके मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा जाएगा। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने आज इंतहाई दुख का इजहार किया है और कहा है कि मैं 2 साल से जेल में हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। ये सब मेरा पैगाम बाहर पहुँचाने की वजह से किया जा रहा है, जिसका बोझ मेरी बहन के सिवा कोई नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा है कि बहनों का सियासत या पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। अलीमा खान ने मोहसिन नकवी को भी जवाब दे दिया है, जिनका कहना यह था कि इमरान खान को किसने डील की ऑफ़र की है, जिसने डील की ऑफ़र की है उसका नाम बताया जाए। इस पर अलीमा खान ने नाम भी बता दिया है और वो दिन भी बता दिया है जब इमरान खान को डील की ऑफिशियल ऑफ़र की गई थी। उनका कहना है कि 4 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल बरतानवी फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने इमरान खान को ऑफ़र दी थी। इमरान खान ने मोहसिन नकवी से कहा है कि वो बरतानवी फ़ॉरेन सेक्रेटरी से पूछ लें कि इमरान खान की ऑफ़र किसने दी थी। मेरा ख्याल है कि अब मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि उन्हें जो भी जवाब वहाँ से मिले उससे पूरी कौम को आगाह कर दें। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तहरीक की जो कामयाबी है उसमें पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार को एक नई मुसीबत में डाल दिया उस कामयाबी ने। पहले तो ये खौफ था कि कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसी सूरत हाल हमारे यहाँ ना पैदा हो जाए, मगर अब ख़दशा ये है कि पाकिस्तान में भी लोग आज़ाद कश्मीर स्टाइल में सड़कों पर ना निकल आए। इस पर हुक्मरान इसलिए भी ज़्यादा परेशान है कि पहले उन्होंने आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को भारतीय एजेंट करार दिया, उसके रहनुमाओं के डांडे राह से मिलाए और फिर उनके साथ मुज़ाकरात किए। कमोबेश उनके तमाम मुतालबात को मिनवन तस्लीम कर लिया गया। अब हुक्मरानों के लिए घबराने की बात यह है कि पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर स्टाइल एहतजाज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करने के लिए कमेटी भी बन चुकी है। ये चार्टर ऑफ डिमांड 12 अक्टूबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में पेश किया जाएगा और मेरे ज़राए ये कहते हैं कि इस चार्टर ऑफ डिमांड में पिछले 3 साल में होने वाली अवामी शिकायत को प्रेफरेंस दी जाएगी, फ़ौक़ियत दी जाएगी। जैसे कि इसमें बिजली के यूनिट में कमी का मुतालबा होगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी, हेल्थ कार्ड की बहाली, सरकारी दफातर में कम से कम उजरत के नफाज, अदलिया की बहाली, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जैसी डिमांड्स या मुतालबात शामिल होंगे। और ख़्याल है कि चार्टर ऑफ डिमांड में 30 से 40 मुतालबात हुकूमत को पेश किए जाएंगे, जिसकी मंजूरी के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान पूरे मुल्क में राय अम्मा हमवार की जाएगी। किसान और मज़दूर तंजीमों से रब्ते किए जाएंगे, वकला कन्वेंशन मुनक्किद होंगे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होंगी, पूरी कौम को इस चार्टर ऑफ डिमांड पर मुत्तफ़िक किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक इस तहरीक की क़यादत जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के हाथ में होगी। ज़राए के मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड में इमरान खान की रिहाई की बजाय अदलिया की बहाली का मुतालबा तरजीहात में अवलीन तरजीहात में रखा जाएगा, जिससे इमरान खान की रिहाई की अल्टीमेटली राह हमवार होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत ख़ुद इस चार्टर ऑफ डिमांड को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी? अगर करेगी तो क्या पूरे दिलो जान से इसमें शरीक होगी? अली अमीन और KP हुकूमत की हद तक तो ये कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि वो इस तहरीक की हमायत के बावजूद दिल से इसकी कामयाबी के ख़िलाफ़ होंगे। इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत ही नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होगा, इम्तहान होगा, मुश्किल घड़ी होगी। नाज़रीन, अभी 26वीं तरमीम का तनाज़ा तय नहीं हुआ था, गर्द नहीं बैठी थी कि अब बताया जा रहा है कि 27वीं तरमीम की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़, बहुत मजबूत आवाज़ जो है वो सामने आई है। हर हुकूमत के पसंदीदा वकील और मुशर्रफ दौर में अटॉर्नी जनरल रहने वाले मखदूम अली ख़ान ने भी 26वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत कर दी है और डॉन में लिखे गए अपने मजमून में उन्होंने 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के तबादले को आइन और इंसाफ की बुनियादी रूह से मतसादम करार दे दिया। और इस दौरान जो नून लीग के हमदर्द अखबार नवीस और एंकर्स हैं वो बता रहे हैं कि जी 27वीं तरमीम के लिए तमाम तैयारियां
मुकम्मल कर ली गई हैं। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में मुतारफ़ करा दी जाएगी और इस तरमीम के तहत आइनी बेंच की जगह आइनी अदालत कायम की जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले भी फिर मुमकिन हो सकेंगे। इस तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सक्खर और जस्टिस बाबर सत्तार को पशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वही थानेदार वाली बात कि पखर तो अगे थाना, इस तो अगे शहर कोई नहीं, इस तो अगे थाना कोई नहीं, वही बात। और इसके बाद कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंसाफ की बालादस्ती कायम हो जाएगी। नाज़रीन, इस साल जुलाई में वफाकी हुकूमत ने बताया था कि जी 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया। इस ऐलान के साथ ही हर तरफ से वाह वाह की सदाएं बुलंद होने लगी थी और तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए थे। आज कहा जा रहा है जी ब्लूमबर्ग ने दूसरी बड़ी मईशत करार दे दिया है पाकिस्तान को, उभरती हुई मईशत, बहुत ही तेज़ी नाल उभर रही मईशत, मतलब उभरती हुई नहीं कहना चाहिए, उबड़न वाली मईशत कहना चाहिए, उबड़ उबड़ के जड़ी बाहर आ रही। नाज़रीन देखें ना कि कैसा खेल खेला और इतना बड़ा तारीख का स्कैंडल सामने आया और उस पर खामोशी देखें, पूरी कौम की खामोशी देखें। सरकार की खामोशी को तो मारे गोली, पूरी 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 कौम खामोश है। हुकूमत के ये जब इस तरह के वाह वाह किया जा रहा था कि टेक ऑफ कर गया, ये आ गया, वो हो गया, ये अब किसी ने कहा था कि पाकिस्तान को दिफा के बाद इक़्तिसादी तौर पर भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है। नाज़रीन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड हुआ है जो इस वक्त सामने आया। मुबारकबादों के शोर में जब ये मुबारक सलामत का शोर बुलंद किया जा रहा था तो दर हकीकत डाटा फज किया जा रहा था, यानी जालसाजी की जा रही थी, जालसाजी की गई है और बड़े पैमाने पे की गई है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों की गई है। और इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मैं या आप नहीं, पीटीआई या कोई और जमात नहीं, अपोजिशन हुकूमत छोड़ दें सारों को, खुद IMF। हकायक और माशी तबाही छुपाने के लिए अंडर रिपोर्टिंग की जा रही थी, जैसे अंडर इन्वाइसिंग की जाती है ना, अंडर रिपोर्टिंग की गई थी। हकीकत ये थी कि माशी तरक्की दिखाने के लिए 11 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम दिखाई गई थी, यानी तजारती खजाना कम दिखाकर करंट अकाउंट को सरप्लस ज़ाहिर किया गया था। अब इस कहना चाहिए कि डे लाइट रॉबरी यानी चिट्टे दिन किए गए फ्रॉड पर IMF ने वजाहत मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 सरकारी इदारों के दरामदात के डाटा में 11 अरब डॉलर का फ़र्क सामने आया, कोई मामूली नहीं है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की रिपोर्ट की दरामदात जो हैं जो की गई हैं, रिपोर्ट की गई हैं, वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के डाटा से 11 अरब डॉलर कम है। ये मामला IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जो जायज़ा मुज़ाकरात के दौरान ये रिपोर्ट सामने आई है, जो आइंदा कर्ज़ की किस्त के इजरा के लिए नहायत अहम समझे जा रहे हैं मुज़ाकरात। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो पहले से तजारती डाटा की तस्हीह करें, पहले काम करके ले आओ, साफ लिख के ले आओ, और फिर उन्होंने कहा जी शफाफ अंदाज में फिर जारी किया जाए इस सारे डाटा को, ताकि आलमी मालियाती इदारे एतमाद के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। अब देखें, इस गलत बयानी पर हुकूमत पाकिस्तान को कोई जुर्माना किया जाता है या उनकी तहरीरी वजाहत को कबूल किया जाता है, या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कौन सा नया बहाना तराशती है। अच्छा नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग सवाल करते हैं और बार बार करते हैं कि क्या ये लड़ाई असली है और ये क्या लड़ाई जो है ये बढ़ती चली जाएगी, किसी मंतकी अंजाम पर पहुँचेगी, हुकूमत से अलग हो जाएंगे। नाज़रीन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दोनों इस फार्म 47 की पैदावार है, दोनों इस निज़ाम के हिस्सेदार हैं। कभी भी वो किसी भी स्टेज पे चले जाए, दोनों इस निज़ाम को नहीं गिरने देंगे जब तक कि उनको अगली सेफ्टी नज़र नहीं आएगी, अगला महफूज जजीरा नज़र नहीं आएगा किसी भी जमात को, और वो इस वक्त तक दोनों जमातों को नज़र नहीं आ रहा। तो अगर कोई एक जो साथी है, एक पार्टनर जो है वो इस कश्ती से छलांग लगाता है तो डूबना उसका मुकद्दर है। इसलिए कोई भी इन दोनों में से एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस कश्ती से छलांग लगाए, कभी भी नहीं लगाएगा।
मगर इस आम आदमी भी इस लड़ाई को जो है वो संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। आज पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के दोनों बेटों की सिक्योरिटी वापस ले ली है। इस पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा ने वज़ीर आला पंजाब पर ज़ूमानी जुमले कसे हैं, जिस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना यह है कि वो इन बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात का जवाब दे सकती हैं, मगर उन्हें इसकी इजाज़त नहीं है। नदीम अफजल चंद भी मुसलसल पंजाब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अब ज़राए का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ लफ्ज़ों की इस जंग में मरीम नवाज़ को अपने वालिद नवाज़ शरीफ की मुकम्मल हमायत हासिल है, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो इस लड़ाई के हक़ में नहीं है। ये सारी भी गुड कॉप बैड कॉप है नाज़रीन। मैंने जैसा अर्ज़ किया, कभी भी ये लड़ाई अपने मंतकी नतीजे की तरफ नहीं जाने दी जाएगी। अब ताज़ा खबर यह है कि सदर जरदारी ने इसका नोटिस ले लिया है, वही जो नोटिस पहले अल्ताफ़ हुसैन लिया करते थे कभी कभी बाहर बैठ के, और कराची सब ये टोपी ड्रामा है। उन्होंने खैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया और ख़्याल है कि इस लड़ाई में मोहसिन नकवी कोई फ़ैसला कौन किरदार अदा करेंगे। अब कहा गया है कि जी वो शहबाज शरीफ साहब के आने पे वो फ़ैसला करेंगे। अब होगा नाज़रीन कुछ भी नहीं। बहरहाल नाज़रीन, आखिर में आपको नौशी गिलानी साहब के चंद अल्फाज में कौमी मंजरनामा पेश किए देता हूँ। लिखती हैं मलाल, मेरा सारा शहर ही बह गया, मेरे सारे लोग उतर गए, कहीं बेसबब सी मुनाफिकाना फ़िज़ाओं के किसी जहर में, कहीं बेअमान सी रात के किसी पहर में, मेरा सारा शहर ही बह गया, मेरे सारे लोग उतर गए। कोई तोहमतों, कोई पानियों, कोई दिल फरेब कहानियों, कोई ख्वाहिशों की गरानियों, कोई आंसुओं की रवानियों, कोई सब्ज़ काइयों की झील में, कोई सुर्ख़ व खस्ता फसील में, कोई आब में, कोई ख्वाब में, कोई अपने करदा अज़ाब में, मेरा सारा शहर ही बह गया, मेरे सारे लोग उतर गए। इसी शहर में, इसी लहर में, मेरे सारे लोग उतर गए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।